हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता का छठा सत्र शुरू करने जा रहे हैं। आज जो विषय हम चर्चा करेंगे वो है इज वैदिक नॉलेज माइथोलॉजी। क्या वैदिक ज्ञान तथाकथित पौराणिक कथाएं हैं? आज हम इस पे चर्चा करेंगे। अब हम इसके एस्पेक्ट्स देखेंगे। व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड। एक पॉइंट हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। Who is the supreme controller of this cosmic manifestation? ये जो भौतिक जगत है इसके सुप्रीम कंट्रोलर कौन है? Is सुप्रीम लॉर्ड पर्सनल और इम्पर्सनल? क्या भगवान का कोई व्यक्तित्व है या कोई व्यक्तित्व नहीं है? How do the potencies of the Lord work? जो सुप्रीम लॉर्ड भगवान श्री कृष्ण है उनकी शक्तियां कैसे काम करती हैं? इज वैदिक नॉलेज माइथोलॉजी, यहाँ से हम शुरू करेंगे। व्हाट आर द 4 डिफेक्ट्स इन ह्यूमन बींग्स? जो मनुष्य हैं उनमें 4 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। हाउ वैदिक नॉलेज इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। और जो ये वैदिक नॉलेज है, वेदों का जो ज्ञान है, वो कैसे इन 4 प्रकार के दोषों से फ्री है, 4 प्रकार के दोषों से ये मुक्त है। हाउ शुड आई लिव द लाइफ। मुझे जीवन कैसे जीना चाहिए? व्हाट इज माय रिलेशन विद द सुप्रीम लॉर्ड। भगवत गीता के भूमिका में आप देखेंगे पैरा नंबर 29। आपने निकाल लिया? पेज नंबर 11 में शुरू करते हैं। यह चेतना क्या है? यह है मैं हूं। तो फिर मैं हूं क्या है? कलुषित चेतना में मैं हूं का अर्थ है कि मैं सर्वे सर्वा हूं, मैं ही भोगता हूं। यह संसार चलायमान है क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। भौतिक जगत के 2 मनोमय विभाग हैं। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों है और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव ना तो सृष्टा है ना ही भोक्ता, वह मात्र सहयोगी है। वह सृजित तथा भुक्त है। उदाहरणार्थ, मशीन का कोई एक अंग संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है। इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें आदि शरीर के अंग हैं, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर है। पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतएव सारी वस्तुएं उदर को जाती हैं। तो इसमें चेतना की बात की गई है, कॉन्शियसनेस। यह मैं हूं, तो फिर मैं हूं क्या है? जो ये मैं शब्द है
वो क्या है? कलुषित चेतना। कलुषित चेतना यानी कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस, कि हम क्या मानते हैं, हम ही सर्वे सर्वा है, हम ही सब कुछ करने वाले हैं। हम मेटीरियल भौतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम अपने आप को ही हर चीज का कर्ता मानते हैं और भोक्ता मानते हैं। इसके अनुसार मैं ही सृष्टा हूँ और मैं ही भोगता हूँ, या मैं, जैसे हम कहते हैं कि मैंने कर्म किया और मैं ही भोगता हूँ। लेकिन वास्तव में भगवत गीता क्या बता रही है? वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों है। भगवान ही सृष्टा मतलब कर्म कर सृष्टा, जिन्होंने सृष्टि रचन की है, और भोक्ता है। और परमेश्वर का अंश होने कारण जीव ना तो सृष्टा है ना ही भोक्ता। तो इसका एक उदाहरण दिया गया है कि कोई एक मशीन होती है, कोई भी हम वॉशिंग मशीन देखते हैं या कोई भी किसी भी प्रकार की मशीन देखते हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, जो उसके अंग होते हैं उस मशीन के, जब वो अंग अकेले हैं तो उनका क्या वैल्यू है? स्क्रैप है, कबाड़ है एक तरह का। जब वो अंग उस मशीन में यूज होते हैं तो वो मशीन काम करती है। वैसे ही ये हमारा शरीर है, हाथ है, पाँव है, आंखें हैं, ये शरीर के अंग है, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उधर है, पेट के लिए कर रहे हैं। अब अगर हाथ चाहे या पैर चाहे कि मैं खुद से ही खाना लूं, खाना खाऊं, तुष्ट हो जाऊं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उधर जो है वो भोक्ता है। हम जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हाथ पांव चला रहे हैं, वो पेट को तुष्ट करता है, तो इसीलिए भोक्ता कौन है यहाँ पे? उधर है। पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं, और शरीर के सारे अंग उधर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उधर ही भोगता है। अतएव सारी वस्तुएं उधर को जाती हैं। अब आप एक चित्र देख रहे होंगे, इसमें एक पौधा है और एक व्यक्ति पौधे को सींच रहा है। अब हम देखेंगे इसके परिप्रेक्ष्य में, जड़ को सींचकर वृक्ष का पोषण किया जाता है और उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है। क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि जैसे ये व्यक्ति जो है वो पेड़ को पानी दे रहा है, उसको सींच रहा है, तो इसीलिए वो किसी एक एक पत्ती को लेकर उसमें पानी तो नहीं डाल रहा, वो जड़ में पानी डाल रहा है, तो पूरा पेड़ अब स्वतः ही पोषित हो रहा है। तो इसी का एग्जाम्पल यहाँ पे मिला है कि उदर का भरण करके शरीर का को पोषित किया जाता है। अगर शरीर को हमने तंदुरुस्त रखना है तो जो शरीर के सारे अंग होंगे वो उनको काम करना पड़ेगा, किसके लिए? उदर के लिए, तब वो तुष्ट होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा सृष्टा है और उनके अधीनस्थ हम उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए है। इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की उंगलियां यह सोचें कि वे उदर को भोजन ना देकर स्वयं ग्रहण कर लें तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर है और सारे जीव उनके सहयोगी है। सहयोग के कारण ही वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वामी तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में ये प्रवृत्तियां हैं। हम देखते हैं जैसे ये पेड़ जड़ से दूषित हो रहा है, जड़ में पानी डाल रहे हैं तो पूरा पेड़ की पत्तियां, टहनियां, इसका तना, वो सब पोषित हो रहा है। वैसे ही अगर जीव भगवान की सेवा में लग जाता है तो वो अपने आप पोषित हो जाता है, जैसे कि भगवत गीता में बताया है। जैसे हमने अभी शरीर का एग्जाम्पल डिस्कस किया कि जो हाथ की उंगलियां हैं, अगर वो सोचें कि जो भी भोजन है वो ग्रहण करें तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैसे ही हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कर्म कर रहे हैं और हम ही भोगेंगे, और
तो वैसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम भगवान को निमित्त मानकर जो भी कर्म करते हैं तभी हम पोषित हो पाते हैं और तभी हम तुष्ट हो पाते हैं। Who is the supreme controller of this cosmic manifestation? अतः भगवत गीता में हम पाएंगे कि श्री भगवान ही पूर्ण है, जिनमें परम नियंता, नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित है। और इन सब की व्याख्या इसके मूल पाठ में की गई है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था लास्ट टू लास्ट सेशन में कि भगवत गीता के 5 विषय, जिसमें हमने चर्चा की थी ईश्वर, ईश्वर यानी परम नियंता, और जीव, प्रकृति, प्रकृति यानी दृश्य जगत, काल, यहाँ पे बताया गया शाश्वत काल, तथा कर्म। तो ये 5 भगवत गीता के विषय वस्तु हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। कर्म सन्निहित है और इन सब की व्याख्या इसके मूल पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही परम पूर्ण, परम ब्रह्म या परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप है, वे ही पूर्ण है। अब पूर्ण की बात आती है कि पूर्ण कौन है। पूर्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण, वो पूर्ण है। और जो उनके पार्ट एंड और हम लोग क्या है? उनके पार्ट एंड पार्सल्स, हम उनके अंश हैं। अब बात आती है इस सुप्रीम लॉर्ड पर्सनल और इम्पर्सनल? क्या भगवान का कोई व्यक्तित्व है या वो व्यक्तित्वहीन है? भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्रह्मो ही प्रतिष्ठाहम। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभामय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में यह देखा जाएगा कि भगवान पुरुषोत्तम निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर है। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता में शुभारंभ इस प्रकार, ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता: ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर् गोविंदः सर्व कारण कारणम। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण है, वे ही आदि कारण है और सत चित आनंद के रूप है। निर्विशेष ब्रह्म उनके सत यानी शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सच्चित शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है, परंतु भगवान श्री कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है, सच्चित आनंद के पूर्ण विग्रह है। यहाँ पे जैसे ब्रह्म संहिता का जो ये कोट किया गया श्लोक, उसमें हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन है? ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। कि परम ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जो कि सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित और आनंद के विग्रह, घना स्वरूप है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। और जो भगवान गोविंद है वो सभी कारणों के कारण है। और निर्विशेष ब्रह्म उनके शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है और भगवान कृष्ण खुद क्या है? सच्चित और आनंद से भरे हुए हैं। और जीव भी किस चीज से बना हुआ है? सच्चित आनंद से। अल्प ज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे हैं दिव्य पुरुष और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में दी गई है। नित्यो नित्यानाम चेतस चेतना नाम, कठोपनिषद दूसरा 2.2.13। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है,
उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः व्यक्ति है और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की अनुभूति है। यह पूर्णतया रूप विहीन नहीं है। यदि वह निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घटकर है तो पूर्ण हो ही नहीं सकता। जो पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभव गम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण कैसे हो सकता है। जैसे प्रभु जी ने लास्ट लेक्चर में बताया था कि भगवान कृष्ण जो है वो इस सृष्टि के रचयिता है। अब सृष्टि की रचना ये हम अगर विज्ञान की दृष्टि से लें तो एक ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट से सृष्टि का सृजन हुआ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? हम देखते हैं कहीं भी बॉम्ब गिरता है, कहीं भी इस तरह की बात होती है तो वहां पे क्या होता है? डिस्ट्रक्शन, विनाश होता है। तो विनाश से सृजन कभी नहीं हो सकता। और भगवान जो है वो इस सृष्टि का सृजन करते हैं। तो भगवान का ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान का कोई व्यक्तित्व नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं है तो कैसे कोई चीज बना सकता है? मान लीजिए ये गिलास है। ये गिलास अगर किसी ने बनाया है, हम कहें कि वो व्यक्तित्वहीन है, वो एक इम्पर्सनल चीज है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी हम इस संसार में कोई भी क्रिएशन देखते हैं, कोई भी रचना देखते हैं, कोई भी कोई भी चीज देखते हैं और अगर उसके पीछे कोई रचयिता है तो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, वो विदाउट क्रिएशन कैसे हो सकता है? तो वो विदाउट कंट्रोलर कैसे हो सकता है? वो एक रचयिता है इसके पीछे, जो ये संसार जिन्होंने बनाया है, जो उसका पालन कर रहे हैं और जो उसका संहार करते हैं। इसके पीछे कोई ना कोई रचयिता जरूर होगा। तो यहाँ पे भगवत गीता यही बताने की कोशिश कर रही है कि अगर हम जीव अपने अपने व्यष्टि सत्ता में है, मतलब अगर हम लोग रचे गए हैं तो ये सृष्टि भी रची गई है। जो कौन रचता है? वो भगवान श्री कृष्ण है, वो परम पुरुष है जो इसका निर्माण करते हैं। तो पूर्णतया रूप विहीन नहीं है, वो निराकार नहीं हो सकते। यदि वह निराकार है या किसी वस्तु से घटकर है तो वो पूर्ण नहीं है। हमने अभी इससे पहले क्या डिस्कस किया कि भगवान जो है वो पूर्ण है। भगवान एक तरह से पूर्ण है और हम उनके अंश हैं। अगर वो रूप विहीन हो गए तो वो पूर्ण नहीं हो सकते, लेकिन वो पूर्ण है इसलिए निराकार नहीं, उनका आकार है। हाउ डू द पोटेंसीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड वर्क? भगवान की जो शक्तियां हैं वो किस तरह से काम करती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अब हम आगे। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं। आपने प्रभु जी के लेक्चर में कई बार सुना होगा कि भगवान की कितनी शक्तियां हैं? अनंत शक्तियां। कृष्ण किसी प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील है। इसी की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। यह दृश्य जगत या जिस जगत में हम रह रहे हैं, यह भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतया समन्वित है। इसमें ना तो कोई विजातीय तत्व है, ना किसी भी वस्तु की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है। और जब यह काल पूर्ण हो जाता है तो उसे पूर्ण व्यवस्था से इस क्षण भंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ यानी अच्युत है और सारे हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरणार्थ, गोबर पशुमल है और स्मृति तथा वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है
तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि कोई भी शास्त्र का वाक्य है या कोई भी शास्त्र पुराण हम पढ़ते हैं, उनकी एक एक उनकी एक एक लाइन, उसका एक एक अध्याय या एक एक श्लोक क्या है, सत्य है। तो हम इसमें एक उदाहरण दे रहे हैं कि गोबर पशुमल है। जो गोबर होता है वो पशुमल है। हम देखते हैं कि सबसे उत्कृष्ट जीव कौन है इस संसार में? गाय से ऊपर कौन है? उत्कृष्ट मनुष्य। सबसे भगवान के 84 लाख योनियों में सबसे ऊपर मनुष्य आते हैं। अगर हम अपने बुद्धि लगाकर सोचें तो जो मनुष्य का मन है वो सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। पर शास्त्र क्या बताते हैं? जो गोबर है वो पवित्र करने वाला है। तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है जो शास्त्र जो चीज कह रहे हैं वो झूठ नहीं है, वो सत्य है। अगर शास्त्र में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है तो वो आजकल सिद्ध भी हो रहा है। आप देखेंगे जो साइंस है, गोबर, गाय का मूत्र, गोमूत्र होता है जो, इन सब चीजों से इंसान को कितने प्रकार के लाभ हो रहे हैं। तो ये सब सिद्ध हो रही हैं आजकल चीजें, पर लेकिन शास्त्रों में सब पहले ही ये चीज सिद्ध करके लिखी गई है कि गोबर क्या है, पवित्र करने वाला। एक छोटा सा एग्जांपल है और इससे बहुत बड़ी सीख मिल सकती है कि जो वैदिक शास्त्र है, जो पुराण है, जो उपनिषद है, जो उनमें चीजें बताई गई है, उनमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती। वो पहले से जो ज्ञान भगवान की तरफ से आ रहा है वो त्रुटिपूर्ण नहीं है। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त जीवाणु नाशक गुण पाए जाते हैं। अब देखिए, अब विज्ञान भी मान रहा है कि जो गाय का गोबर है, जीवाणु नाशक उसमें पाए जाते हैं। अतः वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होता है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। हमें ज्ञान को उपयुक्त स्रोत से, परंपरा से ग्रहण करना होता है, जो परम साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है और शिष्य गुरुओं की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। अब यहाँ बता रहे हैं कि वैदिक ज्ञान क्या है, शोध का विषय नहीं है। ये एक जस्ट टाइम वेस्ट की बात है कि अगर वैदिक ज्ञान को अगर रिसर्च करने बैठे तो हमारा पहले तो बात अपूर्ण इंद्रियों की आती है कि हम लोग अपनी इंद्रियों से लिमिटेड सुन सकते हैं, लिमिटेड देख सकते हैं, लिमिटेड खा सकते हैं, लिमिटेड, हर चीज की एक लिमिट है क्योंकि हम अपनी बुद्धि की भी हमारी लिमिट है कि जो हमारी बुद्धि है उसकी भी लिमिट है, पर भगवान की बुद्धि और भगवान की इंद्रियों की कोई लिमिट नहीं है। तो इसीलिए जो हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं, तो हम जो पूर्ण चीज है, जो पूर्ण शास्त्र है, पुराण है, उपनिषद है, उनको कैसे हम उनका शोध कर सकते हैं जब हम हमारी इंद्रियां खुद ही जो है वो अपूर्ण है, तो हम उसको कैसे उस पे शोध कर सकते हैं? हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होता है, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है। आप देखते हैं कि हम बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम उन्हें स्कूल भेजते हैं। तो क्या क्या हम स्कूल में
जा जाके उनके सर्टिफिकेट चेक करते हैं कि जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो क्वालिफाइड है या नहीं, वो स्कूल क्वालिफाइड है या नहीं, वो एफिलिएटेड है कि नहीं है, क्या है, हम ये चीजें जाके देखते हैं। हमें पता है कि वो सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं, सरकार से एफिलिएटेड है, तो हम वहाँ पे एक-एक पेरेंट जाके वहाँ पे वो इंक्वायरी नहीं करता है। वैसे जो ये भगवत गीता है, जो शास्त्र है, पुराण है, जो इनसे नॉलेज मिल रही है, वो पूर्ण है। हमें उसमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए और भगवत गीता इसकी अनुमति नहीं देती है। जैसा कि इसमें बताया, छात्र के रूप में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है। वह बिना किसी विरोध के भगवान की सारी बातें स्वीकार करता है। अब एक बच्चा स्कूल जाता है तो उसे सारे नियम पालन भी करने पड़ते हैं, मानने भी पड़ते हैं और वो नियम पूरे करने पड़ते हैं। अगर वो ये नहीं कह सकता कि मुझे स्कूल जाना है, मैं स्कूल 12 बजे जाऊंगा, कि मेरा मन नहीं है, मैं 12 बजे जाऊंगा स्कूल, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसे नियम पालन करने पड़ेंगे। अगर वो कहे कि ठीक है मैं 10 बजे आने को तैयार हूँ पर मैं 2 पीरियड नहीं लगाऊंगा, 2 क्लासेस बंक करूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो वैसे ही किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। कि भगवत गीता में कोई भी ज्ञान दिया गया है जो आपके अनुसार ठीक लग रहा है और जो आपके अनुसार ठीक नहीं लग रहा है उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं, इसमें भगवत गीता इसकी अनुमति नहीं देती। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। जो भगवत गीता हम देखते हैं, शिल प्रभुपाद ने जो ये भगवत गीता लिखी है, इसको यथारूप क्यों कहा गया है? आप देखेंगे श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, यथारूप इसीलिए क्योंकि ये बिना किसी कोई चीज के घटाए बढ़ाए और इसमें कोई अल्टरेशन किए बिना उन्होंने ये प्रस्तुत किए, इसीलिए भगवत गीता यथारूप। आप देखते हैं जब हम भगवत गीता बुक मैराथन में जाते हैं तो भक्त लोग इसकी महानता के बारे में लोगों को बताते हैं कि 700 से अधिक एडिशंस में ये भगवत गीता उपलब्ध है और इसमें से सबसे नंबर 1 एडिशन ये क्यों है, क्योंकि इसमें ना कुछ घटाया गया है ना कुछ बढ़ाया गया है। जो भगवान का नॉलेज है वो गुरु परंपरा के अनुसार इसमें निहित है, इसीलिए ये भगवत गीता पूरे संसार में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली भगवत गीता है। और भगवत गीता की भूमिका में भी इसका वर्णन किया गया है। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। यहाँ पे प्रपात क्या कह रहे हैं कि गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। ये एक कंप्लीट प्रस्तुति है। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है विचार दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न है। जो भगवान के शब्द हैं वो किसी भी दोष से युक्त नहीं होते। जो भी भगवान के शब्द होते हैं, हमारे शब्द दोष युक्त हो सकते हैं। संसारी पुरुष के दोष हैं। पहला है वह त्रुटियां अवश्य करता है। आप मानते हैं इस बात को? वह अनिवार्य रूप से भ्रमित होता है। उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। और चौथा, वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। ये नोट करने वाली बात है, संसारी पुरुष के दोष, जो हम ह्यूमंस हैं उनमें ये 4 प्रकार के दोष होंगे ही होंगे। पहला पहला क्या है? वह त्रुटियां अवश्य करता है। दूसरा, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है या भ्रमित होता है। तीसरा, उसमें दूसरों को धोखा देने की टेंडेंसी होती है। और चौथा, वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक
पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। अगर मनुष्य में 4 प्रकार के ये दोष हैं तो वो पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान का प्रदान नहीं किया जाता। इसे पहले प्रथम श्रेष्ठ जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण है और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि होनी चाहिए कि भगवान की इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं। वे ही आदि सृष्टा है तथा ब्रह्मा के भी सृजन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया जाता है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है और वे तो इन पितामह से भी सृष्टा है, पितामह के भी सृष्टा है। अतएव किसी को अपने आप को किसी की वस्तु का स्वामी नहीं मानना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को अपना मानना चाहिए जो उसके पोषण के लिए भगवान ने अलग कर दी है। हम पिछली स्लाइड देखें तो इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। बहुत 4 प्रकार के दोष, 4 प्रकार के दोषों में बहुत त्रुटियां अवश्य करता है। इंसान हमेशा गलतियां करता है। इंसान क्या है? गलतियों का पुतला। तो ये तो बात पक्की है कि इंसान से गलतियां होती हैं। वह अनिवार्य रूप से भ्रमित होता है। इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम कि वो अनिवार्य रूप से भ्रमित होता है? अंधेरे में रस्सी को सांप समझ सकता है, और अगर मैं कहूँ इस दीवार के आगे दुनिया ही नहीं है, वो भ्रमित हो सकता है। और क्या हो सकते हैं भ्रमित होने के एग्जाम्पल? हाँ, वो अपूर्ण इंद्रियों में कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। जैसे माता जी ने कहा कि अंधेरे में रस्सी को सांप समझ सकता है। या एक हम देखते हैं कि किसी कमरे में ड्रामा हो रहा हो और कोई व्यक्ति किसी को मारने की बात कह रहा हो, और हम समझे कि ये सच में हो रहा है और हम वहां जाके झगड़ा करना शुरू कर दें, तो वो तो कहेंगे भाई हम तो ड्रामा कर रहे हैं, ये तो हम ड्रामा कर रहे थे। तो हम लोग भ्रमित हो गए। उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। ये बात कितनी सच है? ये बात पूरी रूप से सच है, क्योंकि धोखा देने की टेंडेंसी चाहे छोटे स्तर पे हो, वो इंसान में होती है। वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। जैसे अपूर्ण इंद्रियों के तो बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं कि हम लोग, एक लंबी सड़क है, हम देख नहीं सकते वो सड़क कहाँ तक जा रही है। हम कानों से एक सीमित स्तर तक सुन सकते हैं। हम आंखों से बहुत ज्यादा तेज रोशनी हो तो हम अंधे हो सकते हैं। इस तरह से हम लोग की एक लिमिटेशंस है। ये 4 प्रकार के जो दोष होते हैं वो इंसान में होते ही होते हैं। इसीलिए जो हमने पहले बात की थी, जो वैदिक शास्त्रों का शोध करना, तो वो उससे सिद्ध हो जाती है कि पहले तो हमारी 4 प्रकार के हम में दोष है। हम इन दोषों के साथ कोई भी इस तरह का शोध नहीं कर सकते। भगवान के बारे में अगली स्लाइड में बताया कि भगवान पूर्ण है और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हम तो अपूर्ण हैं और हमारे अंदर दोष है। तो पहले बात तो हम पूर्ण नहीं है, भगवान पूर्ण है, भगवान में कोई दोष नहीं है। इसलिए भगवान पूर्ण है और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम लोग 3 प्रकार की रस्सियों से बंधे होते हैं, आपने सुना होगा। कौन कौन सी रस्सियां हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और भगवान इन सब से परे हैं, तो इसलिए वो कभी भी उनका नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ना वो किसी
प्रकृति के नियमों के वशीभूत हो सकते, ना वो इन प्रकृति के नियमों के अंदर आ सकते हैं। अतः मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि होनी चाहिए कि भगवान की इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी है, वे आदि सृष्टा है तथा ब्रह्मा के भी सृजन करता है। भगवान क्या है? आदि पुरुष है। आदि का मतलब क्या होता है? पुरातन, जो सबसे पहले। माता जी ने बताया कि पुरातन, सबसे पहले। आदि का मतलब, तो भगवान वो आदि सृष्टा है। आदि सृष्टा का मतलब उनके बाद ही सारी सृष्टि हुई है। ब्रह्मा जी भी उनसे उत्पन्न हुए हैं। तो ब्रह्मा जी, आपने देखा होगा, भगवान विष्णु के नाभि से, नाभि से जो कमल निकला है उसमें ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना हुई। तथा ब्रह्मा भी सृजन, उसके बाद तो ब्रह्मा जी सृजन करता हुए 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया है। अगर ब्रह्मा जी पितामह है तो भगवान क्या है? प्रपितामह, उनके भी पितामह। भगवान द्वारा हमारे सदुपयोग के लिए रखी गई वस्तुओं को किस काम में लगाया जाए, इसके अनेक उदाहरण हैं। किसी भी व्याख्या भगवत इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा, वह उसका निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मार कर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। अतः वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया और अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करते हुए कहता है, करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन अनुसार ही कार्य करूंगा। इसमें अर्जुन की बात की गई है। आपने आपको पता होगा कि जब भगवत गीता से पहले कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा था? अर्जुन क्या कह रहा था कि मुझे नहीं लड़ना है, मुझे नहीं लड़ना है। क्यों नहीं लड़ना है? क्योंकि बहुत बहुत सारे रिश्तेदार, सगे संबंधी, भतीजे, भाई, सब लोग उनके अगेंस्ट हैं। तो उस टाइम उसका लेवल क्या था? उस टाइम उसका स्तर था कि वह अपने बारे में सोच रहा था, अपने सगे संबंधी, अपना शरीर, अपना परिवार, अभी वो उसके बारे में सोच रहा था। लेकिन जब भगवत गीता में हम लास्ट में देखते हैं, वो कहता है करिष्ये वचनम तव, कि मैं वो करूंगा, मैं आपके वचन के अनुसार ही कार्य करूंगा, जो आपने कहा मैं उनके अनुसार ही कार्य करूंगा। इसको हम रिलेट कर सकते हैं जो हमने पहली दूसरे स्लाइड में क्या चर्चा की थी, कि जब जब हम अपने कर्म भगवान के अनुसार करते हैं, तभी उसमें विजय भी है और उसमें परम आनंद भी है। जब एक जड़ में पानी डालते हैं तो पूरा पेड़ दूषित होता है, वैसे ही भगवान के अनुसार हम कर्म करते हैं तो हम भी आनंद में रहते हैं और भगवान भी उससे तुष्ट होते हैं। तो ये बात जो है, इसमें अर्जुन जी कहते हैं करिष्ये वचनम तव। आपने देखा होगा कि भगवत गीता जब भगवान ने बोली, उसके बाद भी भगवान ने कहा यथा इच्छसि तथा कुरु। भगवान ने पूरा समझा दिया कि आपको युद्ध करना है। पूरा 17-18 अध्याय खत्म होने को आए, फिर लास्ट में फिर भी भगवान उनके इच्छा पे छोड़ रहे हैं, यथा इच्छसि तथा कुरु। पर अर्जुन जी क्या कह रहे हैं? करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन के अनुसार ही कार्य करूंगा। हरे कृष्णा। आज का प्रवचन यही संपन्न होता है।
इससे आगे का प्रवचन अगले सत्र में होगा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।